हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट पार्ट 2। इस पार्ट के अंदर आज हम करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और हाउ वी फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एंड फिर हम उनके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर वैलेंसी को हम डिस्कस करेंगे एंड एटॉमिक साइज को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इसने क्या बोला था? इट स्टेट दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जितने भी पीरियोडिक फंक्शन होंगे वो किस पे डिपेंड होंगे? उसके एटॉमिक नंबर के ऊपर। द एलिमेंट्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पहले हमने पढ़ा था ट्रायड के बारे में पढ़ा था, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल के बारे में पढ़ा था, मेंडलीव ने क्या बताया था वो हमने पढ़ा था। अब हम क्या है कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है कि जो भी एलिमेंट जो रखे गए हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर वो डिपेंड करते हैं कि उनका एटॉमिक साइज कैसा है। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उनको पीरियोडिक टेबल के अंदर रखा गया है, राइट। अब देखो पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हम ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई एलिमेंट जो है उसकी पोजीशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर कहाँ है, कहाँ वो एग्जिस्ट करता है। द पीरियड नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल इन इट्स एटम। अब ये आपने शेल पढ़े होंगे, क्या होते हैं शेल? हमने पढ़े थे KLMN, ओके। जो दो एलिमेंट है, अगर वो सेम शेल के अंदर, सपोज करो आपका बोरोन है, ओके, बोरोन है 5 एटॉमिक नंबर एंड एल्युमिनियम है 13, ओके। तो बोरोन में आप इलेक्ट्रॉन देखो 2 और आपका आ जाएगा 3, एल्युमिनियम में आपका आ जाएगा 2, 8 एंड 3, राइट। लास्ट में दोनों में 3 वैलेंस शेल है। तो ये कौन से में बिलोंग करेंगे आपके? इसको हम फाइंड आउट करने के लिए, अब जैसे इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हो गए 3, राइट, बट ये कौन से उसमें ग्रुप में या पीरियड में जाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ अभी। द पीरियड नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल इन इट्स एटम। फॉर एग्जाम्पल द एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन शेल। अगर इलेक्ट्रॉन शेल अगर किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन शेल अगर आपका के शेल में आता है तो वो आपका फर्स्ट पीरियड के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अगर के और एल है आपके साथ में, ठीक है, अगर कोई भी एलिमेंट इन 2 शेल के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करता है तो वो आपके आ जाएंगे सेकेंड ग्रुप में, राइट। अगर आपका आता है KLM तो वो आपके कौन से पीरियड में आ जाएंगे? थर्ड पीरियड में, राइट। इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन शेल्स होगी वो आपको फाइंड आउट करने में हेल्प करेंगे कि वो कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, राइट। इफ़ 2 और मोर एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस शेल, अगर कोई भी 2 एलिमेंट है उनके वैलेंस शेल इक्वल है, देन दे बिलोंग टू द सेम पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो वो जो 2 एलिमेंट होंगे वो सेम पीरियड में बिलोंग करते होंगे। फिर आता है द ग्रुप नंबर ऑफ एन एलिमेंट हैविंग अप टू 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के अंदर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वो बिलोंग करेगा आपका ग्रुप नंबर 1 में, ठीक है। अगर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वो आपके कौन से ग्रुप में बिलोंग करेगा? वो करेगा आपके नंबर 2 में, ठीक है। अगर आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है लास्ट में तो ये करेगा कौन से ग्रुप में? ये करेगा आपका ग्रुप नंबर 1 में, ओके, ग्रुप नंबर 1 में। अगर आपका है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो वो आपको बिलोंग करेगा ग्रुप नंबर 2 के अंदर, राइट। अगर सपोज करो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 से ज़्यादा है, 3 है, तो हम क्या करेंगे? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसके अंदर हम क्या ऐड कर देंगे? 10 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो वो आपका जैसे अब सपोज करो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, राइट, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इसमें हम क्या करेंगे? 10 ऐड कर देंगे, राइट। तो ये क्या बन गया? 13। तो आपका जो एलिमेंट है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा? वो बिलोंग करेगा 13 से। सपोज करो आपके पास है 4, तो इसके अंदर आप 10 ऐड करो तो ये आपका कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा? 14 से, राइट। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि वो कौन से पीरियड से कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है एलिमेंट। इफ़ 2 और मोर एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर कोई भी 2 एलिमेंट है उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हैं तो दे विल बिलोंग टू द सेम ग्रुप ऑफ द
पीरियोडिक टेबल, राइट। फिर आता है ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब कौन कौन सी चीज़ें जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने आपको पूरी डिटेल में बताई है। फर्स्ट है वैलेंसी। वैलेंसी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वैलेंसी होती क्या है। इट इज़ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनकी वैलेंसी कहलाती है। वैलेंसी रिमेन द सेम डाउन अ ग्रुप बट चेंजेस अक्रॉस अ पीरियड। जो ग्रुप में है आपके वो तो क्या है, वैलेंसी सेम रहेगी। अगर आप ऐसे मूव कर रहे हो तो इसमें वैलेंसी क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी। अगर आप मूव कर रहे हो इस ऐसे मूव कर रहे हो तो इट विल चेंज अक्रॉस अ पीरियड। अब वेरिएशन अलोंग अ ग्रुप में क्या होता है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज सेम फॉर ऑल द एलिमेंट्स, सो ऑल have the same number of valence electron in the valency. For example, all the element in group 1 have valency 1. एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। देखो ये है ग्रुप नंबर 1, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, राइट। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो बेटा 2 है, 1, 2, 8, 1, 2, 8, 8, 1, 2, 8, 8, 18, 1, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन शेल है, ये आपकी K है, ये आपकी L आ जाती है, फिर आपकी आ जाती है M एंड देन आ जाती है N। अब देखो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1, 1, 1, 1, तो इनकी वैलेंसी कितनी होगी, इस ग्रुप नंबर 1 की जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी, 1, राइट। अब आगे है देखो ग्रुप नंबर 17, मैं बताती हूँ कैसे। अब एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का कितना होता है, 9, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन 35, आयोडीन 53, एस्टेटाइन 85। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में देखो आप कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 7। शेल देखो K, L, M और N, राइट। अब इसमें आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। अब ये वैलेंसी हमने पहले डिस्कस की हुई है, वैलेंसी जो 4 है कार्बन की होती है। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो 4 से ज़्यादा अगर होंगे तो वो क्या करेंगे, टेंडेंसी होगी उनकी, वो किसी से एक या जितने भी इलेक्ट्रॉन उसके पास डेफिशिएंट है वो दूसरे एटम से बॉन्ड बना के शेयरिंग करके वो लेगा, ठीक है। अगर 4 से कम है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, राइट। अब इसमें 7 है, 7 को अगर वो देता है किसी और एलिमेंट को तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसके लिए इजी क्या है कि वो किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले ले, सो दैट कि वो अपनी ऑक्टेट को क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। तो इस केस में आपकी वैलेंसी क्या होगी, 8 में से हम इसको माइनस कर देंगे 1, तो इनकी वैलेंसी भी आप क्या शो करोगे, -1। -1 क्यों शो करेंगे, फ्लोरीन इक्वल टू -1 क्यों शो करेंगे, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा सो दैट कि अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट कर सके, राइट। इस तरीके से आप वैलेंसी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो, ओके। फिर आता है आपका वेरिएशन अलोंग अ पीरियड के अंदर कैसे आप इसको वैलेंसी को शो करोगे। द वैलेंसी इंक्रीज फ्रॉम 1 to 4 till group 14 and then decrease to 0 from group 15 to 18। हमें पता है देखो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक्सेप्ट हीलियम 8। ग्रुप नंबर 1, 2 और ये 13 में 14, 15, 16, 17 एंड 18, ठीक है। इस तरीके से वैलेंसी जो है वो इंक्रीज करेगी फ्रॉम 1 to 4 14 ग्रुप तक, देन वो डिक्रीज करेगी 0 तक वो जाएगी आपकी, राइट। फिर आपके आता है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या होता है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। जो आपका न्यूक्लियस है और ये जो शेल जो बढ़ती जा रही है ये आपका शो करेगा कि ये कितना इसका साइज है। वेरिएशन अलोंग ए ग्रुप। अब जैसे ग्रुप हमें कैसे होते हैं, ग्रुप हमारे ऐसे चलते हैं, यहाँ से ऐसे, ठीक है। ये होते हैं हमारे पीरियड्स, 7 पीरियड होते हैं हमारे, और 18 जो है वो हमारे क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, राइट। अब वेरिएशन अलोंग अ ग्रुप में कैसे है, ये एटॉमिक साइज जो है वो वेरी करता है। एटॉमिक साइज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, दिस इज बिकॉज न्यू शेल्स आर बीइंग एडेड एज वी गो डाउन द ग्रुप। जैसे ही हम नीचे जाते हैं तो शेल जो है वो इंक्रीज होती जाती है। This increase the distance between the outermost electron and the nucleus so that atomic size increases in spite of the increase in the nuclear charge। अब ये देखो पहले, अब इसमें देखो आप
ये जो है अलॉन्ग अ पीरियड एंड अलॉन्ग अ ग्रुप, ये आपको शो किया गया है। अब इसमें देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अब इसमें क्या है कि इसका एटॉमिक साइज जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो एटॉमिक साइज विल इंक्रीज फ्रॉम इन पीरियड्स के अंदर जो साइज है आपका इंक्रीज होगा, और इन ग्रुप्स इट विल डिक्रीज। लो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, इसमें आप देखो कि ये इनका साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो अलोंग ग्रुप इट विल डिक्रीज, अलोंग अ पीरियड इट विल इंक्रीज। अब इंक्रीज क्यों हो रहा है? अब देखो आप लिथियम है, लिथियम में कितना होता है 3, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2 and 1। सोडियम का कितना होता है 11, राइट, 11 का मतलब 2 8 1। अब इसमें क्या है कि साइज जो है इसका देखो बढ़ता जा रहा है, पहले में थे 2 और 1, फिर आगे आपका 2 8 1, फिर आपके आगे आ जाएगा 2 8 8 1। तो ये क्या है, साइज तो इसका इंक्रीज हो रहा है ना। तो पीरियड्स में क्या है कि साइज इसका एटॉमिक साइज जो है वो बढ़ता जाएगा, और अलोंग ग्रुप इट विल डिक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ शेल तो उतने ही रहेंगे, बट जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो उन शेल्स के अंदर ही ऐड होते जाएंगे, तो इसीलिए उसका साइज जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, राइट। नाउ थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।